नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार फायरमैन वैकेंसी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। आपको इस वीडियो में जवाब बताए जाएंगे सारे सवालों के। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से तो पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम जानकारियां प्राप्त करते हैं और तमाम सवालों के जवाब आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा मंगल। मार्स ग्रह है जिसे लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वही अल नीनो शब्द है, अल नीनो किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण आपको बताना है। आपको बता दें, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के लिए यहाँ पर एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आपको पता होगी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं के सिवान अध्यक्ष थे। के सिवान किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे? आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा इसरो के। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। और आगे बढ़ जाते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स दिए गए हैं रोम्बस के, तो यहाँ पर आपको लेंथ दी गई है, तो ऐसे में आपको बताना है कि इसकी साइड कितनी होगी। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं 10वें सवाल की। 10वां सवाल है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहीं एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है L इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर। वह निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? प्रमेय को। प्रमेय थ्योरम जो है, इसे यहाँ पर थ्योरम को है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। बाकी परिभाषा हो गया, स्वयं सिद्ध हो गया, अभिधारणा हो गया, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? यहाँ पर आपको बता दें ब्रज भाषा में है। वहीं आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम ऑप्शंस दैट फॉलो। तो आई वेटेड फॉर हिम अंटिल। यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसका जवाब हो जाएगा केम। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। आगे बढ़ते हैं। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड। यहाँ पर 16वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा कार्यशील पूंजी। वहीं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, पीडीएफ हमारे चैनल पर जो दे रखा है हमने टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप देख पाएंगे। वही अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपको बता दें, इसका जवाब हो जाएगा 8 सितंबर। अगले सवाल की ओर बढ़े। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने, जाति की उत्पत्ति। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको पता है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। करंट अफेयर से यह सवाल पूछा गया है। वहीं उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? इसका जवाब हो जाएगा लू। लू जैसा कि यहाँ पर चलती है, राजस्थान में हो गया और भी कई राज्य हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उत्पादन का साधन है? यहाँ पर आपको बताना है। तो 21वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा श्रम। वहीं आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द है? अग्नि का विशेषण शब्द पूछा गया आग्नेय। और आगे बढ़ते हैं। देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? तो यहाँ पर ये 23वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा वी एस रमा देवी। वहीं अगर 24वें सवाल की बात करें तो आपको बता दें
साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट यूज ऑफ कम्युनिज्म टेक प्लेस? तो आपको बता दें रूस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा? ये पूछा गया है यहाँ पर 25वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा -2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो आपको बता दें बहुत अधिक होती है। वहीं जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। आपको बताना है यहाँ पर 27वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा ऑस्मोसिस। जैसा कि आपको पता होगा ऑस्मोसिस होता है। वहीं 28वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर, यहाँ पर आपको बताना है 28वें सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। वहीं 29वां सवाल जो है दोस्तों है हिरोशिमा कविता के रचयिता है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा जनता। वही मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है, तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा यहाँ पर लौह अयस्क सी। आगे बढ़ते हैं हम, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा गुंडादुर। वहीं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ये जो सवाल है 33वें नंबर, इसका जवाब हो जाएगा प्राकृत संख्या। वहीं श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, जैसा कि आपको पता होगा नील क्रांति जो कि यहाँ पर जल जो कि मछलियों वगैरह से संबंधित थी, तो ऐसे में ये दूध से संबंधित है जो कि यहाँ पर श्वेत क्रांति है। इसके साथ ही हरित क्रांति भी हुई, तो इन सब के बारे में आपको जानना आवश्यक है। वही 35वें सवाल की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है लिंकन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसकी पीडीएफ हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो भारत के CAC यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो जवाब है यहाँ पर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। वहीं 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? आपको बताना है, ये जो 37वां सवाल है इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। वहीं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? 38वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा मेघालय। वहीं आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, यहाँ पर आपको बताना है 39वां सवाल, इसका करण प्रयाग में हो जाएगा। वहीं अगले सवाल की बढ़ते हैं, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है आपको 40वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 25%। वहीं आइए अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला जो सवाल यहाँ पर है वो है भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु है किस प्रकार की आपको बताना है, 41वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 42वां सवाल है यहाँ पर, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्मरण किया जाता है। द हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी इज सिक्रेटेड बाय, किस ऑर्गन द्वारा सिक्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। 42वां सवाल, इसका जवाब हो जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसका जवाब हो जाएगा। वही आगे बढ़ते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जी हाँ, पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, तो इसका जो जवाब है ये हो जाएगा यहाँ पर बी, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। 44वां सवाल दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा HN बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
पढ़ते ध्वनि सुनाई देती है। आपको बता देना है इसका जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। वह निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसके लिए युधि प्लस स्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम 49वें की ओर। कालिंदी कुल कंदम की डारन से रेखांकित पद का अर्थ है। कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। कालिंदी का अर्थ आपको बताना है, इसका जो है वो हो जाएगा यमुना। आगे बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, इसका जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से ये था पूरा पेपर जो कि हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला है परीक्षा के बाद, वो हमने आपको बताया है। ये टेलीग्राम पर हमें देखने को मिला है, स्टूडेंट्स ने भेजा है, वही पेपर था। बाकी आपको अगर यहाँ पर कुछ भी सवाल गलत लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।